नमस्कार, मेरा नाम अमरिंदर कुमार है और आप हर एक तक देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी एक व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे डाल देना यह बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल एक साधारण नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल वह नेता हैं जो महज 10 सालों में अपने पार्टी को उन बड़े पार्टियों में शामिल कर लिया। अरविंद केजरीवाल वह नेता हैं जो उम्मीद की सियासत की शुरुआत की थी और अपनी सियासत से पूरे दिल्ली के लोगों का दिल जीत लिया है। जिस अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, उस अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगे और भ्रष्टाचार के आरोप के पर ही अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब आपके अंदर ये सवाल होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या अरविंद केजरीवाल अब जेल के पीछे हैं तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? और अरविंद केजरीवाल के पार्टी में क्या केवल अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा नेता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? क्या अब दिल्ली की सरकार जेल के अंदर से चलेगी? और अरविंद केजरीवाल को आखिरकार गिरफ्तार किया गया तो किस मामले में गिरफ्तार किया गया? ये सारे सवाल आपके मन में जो है उठते होंगे कि आखिरकार इतने बड़े नेता को कैसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के इतिहास में ये बात दर्ज हो जाएगा कि एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उसे जेल जाना पड़ा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। शराब घोटाले के मामले में जो है उनको आरोपी साबित किया गया है और ईडी जो है लगातार उन्हें समन भेज रही थी कि आप हाजिर हों और सफाई दें इस बात पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो थे वो हाजिर नहीं हो रहे थे। और अरविंद केजरीवाल जो है कल शाम को हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और उन्होंने हाईकोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि उन्हें जो है वो ईडी के यहाँ जाएंगे पूछताछ के लिए, लेकिन पूछताछ के दौरान जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये हाईकोर्ट से उन्होंने भरोसा भी मांगा था, लेकिन ये भरोसा उन्हें हाईकोर्ट से नहीं मिला। उनकी याचिका ये जो है खारिज कर दी गई और देर शाम रात 9 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के आवास पर जो है ईडी पहुंच जाती है और वहां पे तमाम सारे सवालों पर पूछताछ करती है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल यह है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो जो मामला है, उस मामले में ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा? तो आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया है। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें 2022 में नई शराब नीति जो है इसमें घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। वो मनीष सिसोदिया जिसकी रिपोर्ट, जिसकी चर्चाएं अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में जो है, वॉशिंगटन अखबार में जो है उनकी चर्चाएं होती, घोटाले में जेल में डाल दिया गया। आखिरकार ये मामला क्या है, विस्तार से जानते हैं। दरअसल जब नई शराब नीति दिल्ली में लाई गई थी, उस समय जो आबकारी विभाग था, जो शराब का विभाग था, वो मनीष सिसोदिया के अंदर में था और उस समय 2021 में जो था कोविड का दौर चल रहा था और कोविड का बहाना देकर के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने लगभग 144 पॉइंट कुछ यानी कि 150 करोड़ के आसपास शराब लाइसेंस धारियों का जो है लाइसेंस का जो फीस होता है वो माफ कर दिया था कोविड का हवाला देकर के। कोविड का हवाला देकर के जो शराब का लाइसेंस धारी जो कारोबारी हैं उनके लाइसेंस का फीस जो था 150 करोड़ के आसपास था, उस 150 करोड़ को कोविड का हवाला देते हुए माफ कर दिया गया था। और इसी में आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मिलकर के इस शराब कारोबारियों के लाइसेंस के फीस में बहुत बड़े घोटाला किए। और जो एयरपोर्ट के जोन के जो शराब कारोबारी थे उनकी भी जो है
टैक्स बोले तो लाइसेंस फीस माफ करने की बात इसमें है। और उसी में जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है उन पर आरोप लग रहा है कि इस मामले में उन्होंने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। और ये आरोप लगा है वो अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के साथ अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बने थे, उस अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतनी बड़ी, इतना गंभीर आरोप। शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना कम समय में अपनी इतनी शानदार छवि बनाने वाले अरविंद केजरीवाल के ऊपर ऐसे भी आरोप लगेंगे और वो अरविंद केजरीवाल ऐसा भी काम कर सकते हैं। वैसे पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर के परेशान किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव आ गया है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस शक्ति से विपक्ष के नेताओं को जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है उनके आगे नतमस्तक हो जाए, डर जाए। लेकिन उनकी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल कभी डरेगा नहीं, अरविंद केजरीवाल डट के लड़ेगा, उनके पार्टी का ये कहना है। और अरविंद केजरीवाल को जो है आज उनका कोर्ट में पेशी होगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या उनको वाकई में अब जेल के अंदर से ही सरकार चलाना पड़ेगा या फिर अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिलेगी। बाकी अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।